हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के तट पर एक बहुत ही भयानक खतरा मंडरा रहा है। जो एक भयंकर तूफान जिसने अभी चक्रवात का रूप ले लिया है वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ हेडलाइंस में भी देखा, जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसको देखते हुए मुंबई के अंदर हाई टाइड्स हुई और गुजरात के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो आईएमडी इंडियन मीteorological डिपार्टमेंट है उसने प्रिडिक्ट किया कि रेनफॉल को, ये 12 जनवरी की न्यूज़ है। और दोस्तों, आज की फ़िलहाल की जो न्यूज़ है 13 जनवरी की, उसमें जो साइक्लोन बिपरजॉय के ऊपर लाइव अपडेट है उसके ऊपर यह है कि लगभग 12,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया कच्छ और द्वारका के अंदर। और जो वेस्टर्न रेलवे है, पश्चिम रेलवे, उसने लगभग 56 रेलों को जो कि हेडिंग थी गुजरात कोस्टल एरिया की तरफ, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर है। जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप, साइक्लोन बिपरजॉय का जो लाइव अपडेट है, जैसे स्टेट ब्रेसिस फॉर इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमली जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय ऑन 15 जून, जो कि लगभग 15 जून तक गुजरात के कोस्ट पर पहुंचने की जिसकी संभावना है। जो इंडियन मीteorological डिपार्टमेंट है उसने यह प्रिडिक्शन किया है कि ये 15 जून तक लगभग जो है वो गुजरात के कोस्ट पर पहुंच सकता है और जो इसकी स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहुंचेगा, जो कि बहुत ही भयानक तबाही भी मचा सकता है। और इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपातकालीन बैठक भी की गई है और जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको भी निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार ने भी काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया है। इसको देखते हुए जो भी इवैक्यूएशन प्लान है और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उन सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि अगर ऐसा कुछ जो तूफान है ये अगर वहाँ पे टकराता है और जो वहाँ के लोग हैं, कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं, उनको भी जो आईएमडी है, इंडियन मीteorological डिपार्टमेंट, उसके द्वारा चेतावनी दी गई है कि जो भी लोग हैं वो सभी अपने घर के अंदर रहें, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर आकर लैंड से टकराने वाला है। और दोस्तों, इसको लेकर जो आईएमडी है उसने अलर्ट जारी किया है कि जो आसपास में स्टेट है जैसे कि राजस्थान, उसमें भी जो चक्रवाती तूफान है उसका असर दिखेगा। कुछ जिलों में जो झमाझम बारिश होगी काफ़ी ज़्यादा, और अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी को देखते हुए भी यूपी के 31 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है दोस्तों। और मानसून की धमाकेदार एंट्री, यूपी में भारी बारिश हो सकती है। इन सभी को देखते हुए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जो साइक्लोन बिपरजॉय का जो लाइव अपडेट है आज का 13 जून का, वो ये है कि एक डेड और 2 मिसिंग है दोस्तों। इन ड्रोनिंग इन जो जू बीच सी है वहाँ पे डूबने की वजह से एक डेड और 2 मिसिंग है, जो ये अभी बिपरजॉय इसका जो अपडेट है रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों। अब मैं आपको साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में बताता हूँ। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है बिपरजॉय, जो कि बहुत पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है वहाँ पे ये फॉर्म हुआ है। और एक्सपेक्टेड है कि ये जो लैंडफॉल करेगा, ये जो लैंड से टकराएगा वो इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर के पास में टकराएगा। जो थर्ड डिप्रेशन और ये सेकेंड साइक्लोनिक स्टॉर्म है 2023 का नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन में। बिपरजॉय जो कि ओरिजिनेट हुआ है एक डिप्रेशन से, जिसको फर्स्ट टाइम नोट किया गया था इंडियन मीteorological डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा 6 जून को। बिफोर जब इसने इंटेंसिफाई नहीं किया था, उसके इंटेंसिफाई करने से पहले इसको जो इंडियन मीteorological डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको नोट किया गया था। और फिर उसके बाद इसने इंटेंसिफाई किया और साइक्लोनिक स्टॉर्म की फॉर्म इसने शेप ले ली। जो ये साइक्लोन है ये स्टीडीली वीक भी पड़ा, क्योंकि जो डीप फ्लेयरिंग कन्वेक्शन है उनकी वजह से ये वीक भी हुआ। जो बिपरजॉय है वो एक्सीलरेट हुआ नॉर्थ ईस्ट की वर्ड की तरफ और काफ़ी स्ट्रेंथनिंग टू आ कैटेगरी, जो इसकी कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई टू जो 3 इक्विवेलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अगर ये तट पे पहुंचता है और तट से टकराता है तो ये काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचा सकता है। तो बट इस सभी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सारे के सारे जो पर्याप्त जो प्रिपरेशंस हैं वो सभी के सभी किए जा चुके हैं और लोगों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेज है इसकी चक्रवात की बिपरजॉय की, आप देख पा रहे हो। ये एक साइक्लोनिक इसने फॉर्म ले ली है साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह, और ये लगातार कॉन्टिन्यूसली जो महाराष्ट्र
राज्य है और गुजरात राज्य है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये जो आईएमडी के द्वारा इसको ट्रैक किया गया है, ये ट्रैकिंग है, लाइव जो ट्रैकिंग की गई थी उसकी इमेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको ट्रैक किया गया और ये यहाँ से जो ये पॉइंट बिंदु है यहाँ पे ये क्रिएट हुआ था और यहाँ से बढ़ता हुआ ये आगे जो महाराष्ट्र स्टेट है और गुजरात स्टेट है उसकी तरफ ये बढ़ता जा रहा है। और इसकी स्पीड दोस्तों जब ये महाराष्ट्र और लगभग गुजरात राज्य से टकराएगा तो इसकी स्पीड उस टाइम तक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी होगी। अब मैं आपको इसकी मीटेरोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 1 जून को इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू की पोटेंशियल देखने के लिए कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी में, उसको मॉनिटर करने के लिए 1 जून को इंडियन जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने मॉनिटर करना शुरू किया। जो ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल्स हैं सच एज जैसे कि ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम जीएफएस एंड द यूरोपियन जो सेंटर है फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए ECMWF, उसने सजेस्ट किया कि पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रॉम फॉर्म होगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुई अरेबियन सी में 5 जून को इसकी शुरुआत हुई। और उसी दिन सेम डे में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ जिसने एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उसका फॉर्मेशन हुआ उसकी लो प्रेशर एरिया की वजह से। और फॉलोइंग डे ये सिग्निफिकेंटली इंटेंसिफाई हुआ एक ग्रेट डिप्रेशन में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो गया। फिर जो जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है JTWC उसने इशू किया एक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट को सिस्टम पे उसने इशू कर दिया। और जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अपग्रेडेड किया कि डिप्रेशन है वो एक डीप डिप्रेशन बन चुका है और सब्सिक्वेंटली उसने फिर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की फॉर्म ले ली और जो इसको नाम मिला वो मिला दोस्तों बिपरजॉय। तो इसका नाम है साइक्लोन चक्रवात बिपरजॉय। और जो JTWC है दोस्तों उसने सब्सिक्वेंटली इनिशिएट किया, एडवाइजरीज जारी की ऑन द सिस्टम और क्लासिफाइड किया इसको कि एक ये टाइप है जो इसका वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन 02A। और जो हॉट टावर्स वर डिटेक्टेड किए गए विद इन द सेंट्रल डेंस ओवरकास्ट सीडियो में जो कि अपस्कोरिंग द लो लेवल सर्कुलेशन सेंटर में। और जो 6 घंटे के बाद में दोस्तों जो इसका कन्वेक्शन है वो इवोल्व हुआ इनटू सीडियो में विद ए नेसेंट आई। और जो बीपर जो है वो स्टीडली स्ट्रेंथ हुआ और इसने जो कैटेगरी वो गेन की एक इक्विवेलेंट विंड्स ऑफ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 मीटर पर आवर। जो टाइम है दोस्तों बाय 000 UTC उसमें 7 जून को जो IMD है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसने अपग्रेड किया सिस्टम को कि ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है जिसकी स्पीड है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 65 मीटर पर आवर। जो बाइपर जो है यानी कि बीपर जो है दोस्तों क्लाउड टॉप से उसने वॉर्म्ड एंड कन्वेक्टिव जो बर्स्ट कोलैप्स्ड हुआ और रिजल्ट हुआ एक अपर लेवल आउटफ्लो में फ्रॉम द स्ट्रॉम में। और इसने इसको पुशिंग किया कि बैक टुवर्ड्स इट्स सिस्टम कोर की तरफ इसको पुश किया। बीपर जो है दोस्तों फिर अपग्रेडेड हुआ टू एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम के रूप में एट 600 UTC। और एट विच पॉइंट द सिस्टम जो ये बिकेम कैटेगरी 2 इक्विवेलेंट बना दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन द सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पे जो इसको मापा गया दोस्तों वहाँ पे ये कैटेगरी 2 इक्विवेलेंट बना अपग्रेड होके। जो साइक्लोन है दोस्तों वो सीयर्ड यानी कि वो कमज़ोर पड़ा थोड़ा सा क्योंकि जो ये मॉडरेट ईस्टर्ली वर्टिकल विंड्स हैं उसने इसको शेयर किया, इसकी थोड़ी सी कतरनी की विद डीप कन्वेंशन के साथ में डिस्प्लेस्ड किया फ्रॉम द LLC। और जो साइक्लोन है वो स्टीडली वीकेंड हुआ ड्यू टू द डीप फ्लेयरिंग कन्वेक्शन। जो डीप फ्लेयरिंग कन्वेक्शंस हैं उनकी वजह से साइक्लोन स्टीडली वीकेंड भी हुआ। बीपर जो है जो अनएक्सपेक्टेडली रैपिडली इंटेंसिफाई हुआ और ये कैटेगरी 3 इक्विवेलेंट साइक्लोन बना 11 जून को। बीपर जो है जो इसकी पीक पे पहुंचा इंटेंसिफाई हुआ एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में विद मैक्सिमम 3 मिनट इसने सस्टेंड किया विंड्स को 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने विंड्स को सस्टेंड किया 3 मिनट के लिए। ये 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला यानी कि 105 मीटर पर आवर। और जो इस सीरिया फिर डिक्रीज हुआ और जो कन्वेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एरियल एक्सटेंट इंक्रीज हुआ। बेंडिंग फीचर्स जो बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट हुए सैटेलाइट इमेजेस में अलोंग द साउथर्न पेरिफेरी। अब इसके प्रिपरेशंस को रिगार्डिंग में इंडिया ने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। जो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इश्यूज़ को अलर्ट किया लोकल अथॉरिटीज़ को गुजरात में 12 जून 2023 को और उनको अर्ज किया कि वो प्रिपेयर्ड रहें फॉर पोटेंशियल इवैक्यूएशंस के लिए। जो रेजिडेंट्स हैं कोस्टल रीजन्स में उनको एडवाइस दिया गया कि वो घर के अंदर रहें, साइक्लोन अप्रोच लैंड की तरफ कर रहा है तो वो
अंदर ही रहें घरों में। और जो गुजरात गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक्शंस लिए गए बाय डिप्लॉइंग नेशनल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स को डिप्लॉय किया गया वल्नरेबल एरियाज में। और अपार्ट फ्रॉम गुजरात जो साइक्लोन है वो इंटेंसिपेटेड है कि जो रिंग फॉल को लेके आएगा सेवरल अदर स्टेट्स में अलोंग विद इंडियाज वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट के साथ में। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने प्रेडिक्ट किया कि हैवी डाउनपोर हो सकता है सर्टेन रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा में अपकमिंग डेज में। दोस्तों तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस चक्रवात के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर आगे फ्यूचर में देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।